अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। आज हम लेक्चर में रिलेशनल ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये किसी भी दो वैल्यूज़ को आपस में क्या कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका रिलेशन बताने के लिए कि वो जो हमारी दो वैल्यूज़ हैं आइदर इट इज़ ग्रेटर लेस और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सारी चीज़ें हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू पता चलती है, जिससे हमें पता करनी है दो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं या एक वैल्यू उसमें से ग्रेटर है दूसरे से, या लेस देन है दूसरे से और बराबर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू मालूम करते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, रिज़ल्ट देता है हमें। अब लाजमी रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा, वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बूलियन वैल्यू के फॉर्म में हमें वो मिलता है। अभी मैंने एक वैल्यू दी 2 और दूसरे वेरिएबल को मैंने वैल्यू दी 3, और अब मैं कह रही हूँ कि मेरी 2 जो है वो लेस देन है 3 से। तो हमारे पास आंसर इसमें से ट्रू या फॉल्स में से आएगा। और आपको पता है अगर ट्रू होता है तो हमारा कंपाइलर क्या 1 देता है, और अगर फॉल्स होता है तो वो 0 शो करता है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम इसका समझाऊंगी रिलेशनल ऑपरेटर्स का, और उसके बाद ये आपके लिए टास्क है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइएगा कि क्या है और ये किस तरह से आया है, क्यों आया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये मैं इधर रखती हूँ। अभी मैंने पहले ही प्रोग्राम इसमें बना कर रखा है ताकि आपको ये चीज़ें समझ आएँ। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, दो वेरिएबल्स दे रही हूँ। एक को मैंने नाम दिया है ए का, दूसरे को मैंने नाम दिया है बी का, और उनको मैंने वैल्यूज़ असाइन किए, मतलब मैंने इनिशियलाइजेशन करवा दी है अपनी वैल्यूज़ को। अब मैं कह रही हूँ ए जो है वो मेरा क्या है, ग्रेटर देन है बी से। ये अब डबल कोटेशन में जो मैंने चीज़ें रखी है ये सेम उसी तरह प्रिंट होकर आएगी। डबल कोटेशन के अंदर मैं जो भी चीज़ रखूँगी वो हमारा सेम वैसे ही प्रिंट होकर आएगा। उससे आगे मैंने इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए ये बताया है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक है। अब मैंने एंडल का इस्तेमाल करके उसे ना नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाइए, ये दूसरी वैल्यू सी आउट करवाइए, ए लेस देन है बी से, ठीक है। उसके बाद मैं बता रही हूँ ए जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है बी के। फिर मैंने थर्ड में क्या किया, ए लेस देन और इक्वल टू बी के, और उसके बाद ए को मैंने बराबर रखा है बी के, और फिर मैंने ए को बी से नॉट इक्वल टू किया। अब हम इसे रन करवाने से पहले इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या आएगा। तो ए जो है हमारे पास 10 है, ए की जगह पर आप 10 सपोज करो और बी की जगह पर 5। क्या 10 ग्रेटर देन है 5 से? ऑफ कोर्स है। यहाँ पर ये हमें क्या शो करेगा, 1 मीन्स ट्रू। अब सेकंड में हमने क्या रखा है कि ए जो है बी से लेस देन है, तो ये हमें यहाँ पर 0 आंसर देगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू तो 10 है, बी की 5 है, तो ए बी से छोटा कैसे हो सकता है, ए तो बड़ा है बी से। उसके बाद मैंने बोला है क्या ए ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है बी के, ये यहाँ पर हमें 1 देगा। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू बी के है, सो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, फॉल्स। वो इधर क्या बता रहा है, सी आउट करवा रहा है, ए जो है वो इक्वल टू है बी के। जब भी इक्वल टू होगा तो हम दो इक्वल टू की साइंस देंगे इधर, ठीक है। अब क्या ए बी के बराबर है? नहीं, ए तो 10 है, बी 5 है, तो यहाँ पर भी हमें 0 प्रिंट करके देगा। उसके बाद ए नॉट इक्वल्स टू बी, और नॉट इक्वल टू करने के लिए हमें ये साइन यूज़ करनी पड़ेगी। तो जब नॉट इक्वल टू होता है, आपको पता है अब जो है ए बी के तो बराबर नहीं है, तो हमें ये आंसर यहाँ पर क्या देगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे इसका आंसर कि इधर क्या आएगा। इसे अभी हम रन करवाते हैं, प्रोग्राम सेव करती हूँ मैं। ये हमारा क्या है, प्रोग्राम नंबर 7 हम कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या जो मैंने बोला था वो सारी चीज़ें सही आई हैं या नहीं। सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी, ऑफ कोर्स एक बी से बड़ा है, उसने मुझे 1 प्रिंट करके दिया है। ए लेस देन बी से है, हाँ, उसने मुझे फिर 0 प्रिंट करके दिया है। ए ग्रेटर देन या इक्वल्स टू बी के है, हाँ वो ग्रेटर देन है बी से, तो उसने मुझे 1 प्रिंट करके दिया है। उसके बाद ए लेस देन बी के है, नो, ए तो बी लेस देन नहीं है, ना ही तो छोटा है बी से और ना ही तो बराबर है, तो उसने 0 प्रिंट करके दिया है। फिर हमने बोला कि ए बी के बराबर है या नहीं, तो उसने मुझे वहाँ पर फॉल्स करके दे दिया 0, क्योंकि ए बी से बराबर नहीं है। लास्ट में क्या है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, तो उसने मुझे बोला है ट्रू, कि आप सही बता रहे हैं कि ए इक्वल टू बी के नहीं है। आई होप कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझ आ गए होंगे।
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हम लूप्स का स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक काफ़ी बेसिक चीज़ें थी, अब लूप्स जो हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।